जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत सत्संग है कि गुरु जी नई संगत को कैसे ब्लेस करते हैं और कैसे उनकी बातों का जवाब देते हैं। बहुत प्यारा सत्संग है, सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा। सत्संग कई सवालों का जवाब है आपके जो नई संगत के मन में उठते हैं संगत जी। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से सुनीता दत्ता आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से सुनीता दत्ता आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। गुरु परिवार को जय गुरु जी। नारंग अंकल जय गुरु जी। आज नारंग अंकल की वजह से मैं अपना सत्संग सुना पा रही हूँ। गुरु जी की आज्ञा से आज मुझे वो दिन मिला है जो मैं अपना सत्संग सुना पाऊं। मुझे ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है गुरु जी से जुड़े हुए। 5 फरवरी 2023 ये वो दिन है जब गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है। 5 फरवरी 2023 मेरी लाइफ का सबसे अनमोल पल था। मेरे पड़ोस में एक रजनी आंटी रहती हैं। पहले तो मैं उनको भाभी जी कहती थी, बट जब से गुरु जी के इसमें आई हूँ मुझे पता है यहाँ पर या आंटी या फिर अंकल। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी फ्रेंड के घर में गुरु जी की गुरु जी का सत्संग है, आप चलोगे? मैं कहा बिल्कुल चलूंगी। लेकिन पता नहीं मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का। तो मैं शाम को मना करने के लिए उनको मैंने आवाज लगाई, भाभी। तो कह रही है हाँ तैयार हो जाओ, 10 मिनट में निकलना है। मैं कहा ठीक है। ना तो मैं कर नहीं पाई। फिर हम लोग वहां चले गए। तो मैंने कहा कुछ फल वगैरह ले लेते हैं चढ़ाने के लिए। तो कहती नहीं, वहां पे उनके घर सत्संग हो रहा है ना, तो वो लोग खुद चढ़ाते हैं, हमें नहीं ले जाना होता। फिर मैं वहां गई, मुझे लगा ढोल बज रहे होंगे, मस्ती जो होती है सत्संग में वो हो रही होगी। बट जब मैं वहां गई तो मैंने देखा वहां पर मोबाइल में उन्होंने लगा रखा है और सभी शांत होकर सुन रहे हैं। और उनके घर में जितने भी स्वरूप थे गुरु जी के, लग रहा था ऐसे पता नहीं क्या गुरु जी हमें देख रहे हैं। थोड़ी देर तो मुझे वैसा कुछ नहीं लगा, गुरुवाणी चल रही थी। मैं बंगाली हूँ तो गुरुवाणी मुझे समझ नहीं आती। फिर भी जब मैं थोड़ी देर बैठी उसके बाद मेरी नजर गुरु जी के स्वरूप पे जो गई, ऐसा लग रहा था मैं गुरु जी को देख रही हूँ, गुरु जी मुझे देख रहे हैं और जो गुरुवाणी चल रही है वो मेरे कानों में सुनाई दे रही है। तो काफी देर तक मैं देखती रही, मुझे इतना अच्छा लगा। फिर मेरे मन में आया, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि उनके फोटो को स्वरूप कहते हैं, फोटो नहीं कहते। तो मैंने कहा गुरु जी की फोटो तो मेरे पास नहीं है, मगर इतने अच्छे लग रहे हैं ना कि इनकी फोटो मिल जाती ना तो मैं भी पूजा करती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर मैंने वो रजनी आंटी को बोला, रजनी आंटी जब हम लोग प्रणाम करेंगे ना तो वहां से एक फूल ले लेंगे। मैंने उनको धीरे से बोला, ये बात किसी ने सुनी भी नहीं है। लेकिन अचानक से जिनके घर हम गए थे ना, वहां मैं पहली बार गई थी ना, वो मुझे जानते ना मैं उनको जानती हूँ। वो अचानक खड़े हो गए और उन्होंने गुरुजी का एक स्वरूप लिया और एक फूल लिया और मेरे हाथ में लाके रख दिया। मैंने कहा ये क्या? तो कह रहे ये गुरुजी की ब्लेसिंग आपके लिए। मेरे आंखों में आंसू आए या मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आया कि अभी मैं स्वरूप देख के बात कर रही हूँ और वो कह रहे हैं ये ब्लेसिंग आपके लिए है। जर्नी तो मेरी स्टार्ट उसी दिन हो गई, उसी टाइम हो गई।
फिर उन्होंने बाद में चाय प्रसाद दिया, जो बिस्किट वगैरह देते वो दिया, फिर हमने खाया। तब तक मुझे नहीं पता था कि उस प्रसाद का क्या महत्व है। तो उन्होंने जब लंगर प्रसाद दिया तो मैंने कहा ये लंगर प्रसाद मैं अपने घर ले जाऊंगी। तो कह रहे कोई नहीं, आप खा लो, हम आपको दोबारा और दे देंगे। मैंने कहा नहीं, वहां पे ना मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड है, तो वो भी खा लेंगे। तो कह रहे ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, वैसे यहाँ खा लेते तो ठीक रहता। मैं कहा कोई बात नहीं, हम लोग इसको पूरा खा लेंगे घर जाकर। फिर जब मैं वो स्वरूप वो फूल लेके आई और आते वक्त मैंने बोला भी कि थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके घर आकर सत्संग में, बहुत अच्छा लगा। फिर जब मैं आई तो प्रसाद हमने खाया, सब कुछ किया। फिर नेक्स्ट डे पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ, मैंने यूट्यूब लगाया, सर्च करने लग गई कौन है गुरुजी। फिर 2-3 उनके सत्संग आए, मैं सत्संग सुनी, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने रजनी आंटी को बोला, रजनी आंटी इनका मंदिर कहाँ है? मुझे नहीं पता था बड़े मंदिर के नाम से इनका जाना जाता है। तो कह रही है इनका ना बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है। मैंने कहा आप जिनके घर हम गए थे ना, उनको बोलना कि मुझे एड्रेस बता दे, लोकेशन सेंड कर दे, मैं जाऊंगी मंदिर, मेरा बहुत मन कर रहा है गुरुजी के मंदिर जाने का। तो वो भूल गई। मैं कहा कोई नहीं। फिर मैं यूट्यूब सर्च करने लग गई। यूट्यूब में मैंने देखा बड़े मंदिर का, जब नाम डाला तो पता चला कि गुरुजी के मंदिर हर कोई नहीं जा सकता, जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होती, जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं आता, वहां कोई नहीं जा सकता। तो रजनी आंटी को मैंने पूछा भी था आप गए थे? कह रहे नहीं, मुझे तो 2 साल हो गया गुरुजी का, जब उनके घर में सत्संग था मैं गई थी, 2 साल से मैं जानती हूँ, लेकिन ना गुरुजी का बुलावा नहीं आ रहा, इसलिए हम मंदिर नहीं जा पा रहे। और मैं हूँ जिद्दी, जो दिल से मेरा करता है कि मैं ये करूं तो करूं, गलत कभी नहीं किया है, ना करूंगी, लेकिन जब जिद में आ जाती हूँ मेरे को ये चीज करना है तो करना है, सबको पता है ये। तो गुरु जी के स्वरूप के आगे मैं खड़ी हो गई हाथ जोड़कर। मैंने कहा गुरु जी मुझे आपके मंदिर जाना है, लेकिन मैंने सुना है जब तक आपकी मर्जी नहीं होती, जब तक आपकी आज्ञा नहीं होती, वहां कोई नहीं पूछता, सॉरी कोई नहीं जाता। मैं कहा गुरु जी मुझे रास्ता आप दिखाओगे, संडे को मुझे जाना है, मुझे जाना है तो जाना है। फिर वो संडे भी आ गया। 5 तारीख को मैं सत्संग में गई, 12 तारीख को फिर मैं मंदिर गई। मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया था, तो मेरी फ्रेंड भी तैयार हो गई, मेरा बेटा, मेरी फ्रेंड और मैं, हम तीनों निकल गए मंदिर के लिए। हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम बड़े मंदिर पहली बार जा रहे हैं। जब हम लोग मंदिर पहुंचे तो मेरी फ्रेंड, मेरा बेटा कह रहा है अब किधर चलना है? मैंने कहा जिधर ये संगत जा रही है उधर ही चलना है। हम चले गए, गुरुजी के दर्शन भी हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी कह रहे हैं चल पुत्र तू वेट कर रही थी ना, आ गई, हो गई विश पूरी तेरी। उस समय मेरे आंखों से ना आंसू निकल रहे थे खुशी के कि गुरुजी सच में आपने मुझे बुला लिया, मेरी फ्रेंड को बुला लिया, मेरे बेटे को बुला लिया। तो दर्शन हो गई, हमने लंगर प्रसाद खाया लिया। लंगर प्रसाद लेकर जैसे हम बाहर निकल रहे थे तो गाय का एक छोटा सा बच्चा मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया, और लंगर प्रसाद मैंने जूठा नहीं किया था, तो आके मेरे पास खड़ा हो गया। मैं कहा पता नहीं कौन किस रूप में आते, नहीं जानते। मैंने उसमें से एक रोटी निकाल कर खिला दी, और जैसे मैंने रोटी खिलाई वो चला गया। मेरा दिल खुश हो गया। हम लोगों ने लंगर किया। उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि हम ना महीने में एक बार तो जरूर आएंगे। और वहां जैसे हम लोग पहुंचे थे ना संगत जी, तो ऐसा लगा हम लोग पीछे क्या छोड़कर आए, दुख तकलीफ। और गुरुजी के मंदिर में घुसते ही बस मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कुछ लगा तुझे अजीब सा? कह रही है बहुत अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ आ गए हम लोग स्वर्ग में। टेंशन क्या थी यार, किस चीज के लिए हम आए थे यहाँ पर? तो वहां से आए, उसके पहले क्या था ना, मुझे चिड़चिड़ापन, गुस्सा पता नहीं इतना क्यों आता था, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। तो फिर हम लोगों ने प्रसाद वहां से लिया, खाया, फिर हम घर आ गए। जब हम घर आए और उसके बाद नेक्स्ट डे मंडे था, तो मंडे को अचानक से शाम को मैं उठी, मैंने कहा मैं सत्संग सुन रही थी मोबाइल में,
तो अचानक से मैं उठी और मैंने अपने बेटे को बोला कि अभी चल गुरुजी की फोटो को फ्रेम करवाना है। कह रहे मम्मा क्या हो गया आपको अचानक? मैंने कहा कल के भरोसे कोई काम नहीं छोड़ना, गुरुजी की फोटो को चलो फ्रेम करवाते हैं। स्वरूप लेके मैं गई फ्रेम करवाने, फ्रेम करवा के लेके आई। उसी दिन मैंने गुरुजी के फोटो को रखा, मतलब स्वरूप को रखा। फिर बस मेरा काम यही था, गुरुजी के स्वरूप को देखना, गुरुजी का ओम नमः शिवाय का जाप करना, गुरुजी के सत्संग सुनना, गुरुजी के भजन सुनना, गुरुजी का बस सपना, जो मैं रात में डर जाती थी, गंदे मतलब डरावना सपना देखती थी, तो वो सब सारी चीज बंद हो गया। फिर शिवरात्रि का टाइम आने वाला था। मैं कभी ना लगभग 27 साल से मैं कभी मंदिर नहीं गई हूँ। बहुत छोटी थी तब से मंदिर में कभी जाती नहीं थी। मुझे भीड़ पसंद नहीं, फोबिया एक तरफ से। मैंने कहा मैं घर पे ही पूजा कर लेती हूँ, तो मैं कभी मंदिर नहीं जाती थी। गुरुजी से मैं 5 फरवरी 2023 से जुड़ी हूँ। उसके ठीक 15 दिन पहले, मैं बचपन से ही शिव भक्त हूँ। 2007 में मेरी शादी हुई है। शादी भी की जो मेहंदी लगी थी वो भी सोमवार था। मेरा बड़ा वाला बेटा हुआ था, वो भी सोमवार का दिन था। और 2007 से पहले 2004 की बात है, शिवरात्रि के एक दिन पहले शिव जी मेरे सपने में आए थे। तो आकर वो खड़े हो गए, मैं उनके चरण छू रही हूँ। तो उन्होंने बोला क्या कि जो तुम्हें चाहिए वो मांग लो। तो मैंने कहा नहीं, लालच मुझे वैसे भी कभी था नहीं, है नहीं और होगा नहीं। तो मैंने कहा नहीं भोलेनाथ, मुझे आपका दर्शन हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो कह रहे ठीक है, तुम हर सोमवार को ना दूध चढ़ाना। जब मैं सो के उठी उस दिन शिवरात्रि था, तो मैंने घर में सबको बताया। मैं कहा भोलेनाथ ऐसे से बोल कर गए, अब तो मैं दूध चढ़ाऊंगी। तो शिवरात्रि वाले दिन भी पूजा मैंने की थी। उसके बाद हर सोमवार 2004 से लेकर अब 2023 आ गया, हर सोमवार मैं दूध चढ़ाती हूँ शिव जी को। मंदिर तो मुझे जाना होता नहीं था, मैं कभी जाती नहीं थी, तो मैं घर में ही शिवलिंग लाकर घर में पूजा करने लग गई। लेकिन 2016 में बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, जो 2016 से 2019 अगस्त तक मैंने घर में पूजा नहीं की है ठीक से। लेकिन पता नहीं क्या था, कुछ तो था शिव जी के साथ। 2016 में मेरा छोटा बेटा हुआ था 25 मार्च को, और 22 मई 2016 में उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ नेचुरल नहीं थी, किसी ने कुछ कर दिया था उसको। और जब वो होने वाला था ना, तभी बार बार एक सपना आता था, और मैंने ये सबको बताया भी था कि बार बार ये सपना क्यों आ रहा है, कि तुम्हारे पेट में बेटा है, मिट्टी डालूंगी, तेरा बेटा मेरा हो जाएगा। सबने कहा कि प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, ऐसा माइंड मत क्या करो। तो जिस दिन मेरा छोटा वाला बेटा हुआ था, उसके एक दिन पहले भी बहुत सारे शिवलिंग, बहुत सारे शिवलिंग, और सभी शिवलिंग पर हर एक एक लेडीज थी जो पूजा कर रही थी। और नेक्स्ट डे मेरा बेटा हुआ। लेकिन 22 मई 2016 जब उसकी डेथ हो गई, टूट चुकी थी पूरी तरह से। मुझे भगवान से नफरत हो गई थी। मैंने कहा मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोचा, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ। उसका भी रीजन मुझे पता चला कि क्यों हुआ था। उसका रीजन ये था कि सच में वो भगवान का रूप था, जो पापा और अपने भाई की जान बचाने आया था। उसके पापा भी बहुत बीमार पड़ गए थे। जब डेंगू हुआ था उनको, प्लेटलेट्स 22,000 आ गया था, बहुत हालत खराब थी उनकी, और उस समय ये होने वाला था। फिर एक बार मैं बहुत रोई थी लक्ष्मी माता के आगे। मैं लक्ष्मी माता का व्रत भी रखती थी। जब मेरा धैर्य हुआ और धैर्य की डेथ हुई, उसके धैर्य की डेथ के बाद मैंने नहीं, सब कुछ छोड़ दिया था। तो मैं बहुत रो रही थी। मैंने कहा मैं तो सब कुछ सही कर रही थी, मैंने तो कुछ किसी का बुरा भी नहीं है, मेरे साथ क्यों हुआ। उस रात मैंने बहुत सर पटका है, पटक पटक के मैं बस रोई हूँ। फिर उसी रात सपना क्या आता है कि एक विष्णु भगवान की पूजा कर रही है कुछ लेडीज। केला का एक पेड़ था छोटा सा, उसमें पूजा कर रहे थे। तब तक एक लेडीज आती है
कहती है, अरे इनका बच्चा अभी तक जिंदा कैसे है, बड़ा वाला? इसकी उम्र तो 8 साल थी। मेरा बड़ा वाला बेटा 2008 में हुआ था, तो इसकी उम्र तो 8 साल थी। तो उसमें से एक लेडीज कहती है, इसके बदले इसके छोटे भाई की डेथ हो गई, तो इससे उसकी उम्र लंबी हो गई। और सभी कहते थे कि वो बच्चा इंसान तो था नहीं, भगवान का रूप था, क्योंकि मुझे आज भी वो सपने में आके बहुत कुछ बता जाता है, बहुत कुछ बता जाता है वो। हर चीज का जवाब मुझे दे जाता है। एक वो, और मेरे पापा जो इस दुनिया में नहीं है वो भी। धैर्य की डेथ के पहले 4 दिन पहले मेरे पापा आए, फोटो में रो रहे थे वो। तो मैंने कहा, पापा क्या हो गया, उदास क्यों, रो क्यों रहे हो आप? कह रहे, बेटा बस तुम ना काली माता की पूजा करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं समझ पाई, मैंने सबको बताया, कोई इस बात को समझ गया। उसके 4 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। तो जवाब मुझे मिल ही गया। बस आज वो मेरे साथ नहीं होकर भी मेरे पास ही है, हर पल हमारे पास है वो। तो फिर भी मैंने दूध चढ़ाना नहीं छोड़ा। मैं जोत नहीं जलाती थी, मैं धूप नहीं जलाती थी, मैं घर में पूजा नहीं करती। मेरे हस्बैंड सुबह पूजा करके जाते थे, मेरा बेटा उस समय बहुत छोटा था, तो वो पूजा करता था, जोत जला दिया, कर दिया, लेकिन मैं हाथ तक नहीं जोड़ती थी। लेकिन हाँ, हर सोमवार को मैं दूध जरूर चढ़ाती थी। तो एक बार जब मैं दूध चढ़ा रही थी ना, तो कोई सपने में आए, कह रहे हैं, हंस रहे हैं। तो मैंने कहा, आप हंस क्यों रहे हो? तो कह रहे हैं कि जब शिव जी तुम्हारी सुनते नहीं है, तुम क्यों पूजा कर रही हो? मैं कहा, ज्यादा बनो मत, मुझे पता है कि आप शिव जी हैं। बस वो हंसते हुए चले गए। उसके बाद 2019 में ही हमने घर लिया। तो जब देखने में आए, वो भी सावन का दिन था। और 2019 में ही जो हमारा गृह प्रवेश हुआ है, वो भी सावन, पहला वो सोमवार का दिन था। मतलब सब कुछ सोमवार ही था। उसके बाद हम लोग का सब कुछ ठीक हो गया। फिर अभी जब मैं गुरुजी से 5 फरवरी से जुड़ी, उसके 15 दिन पहले ही मैंने भोलेनाथ को बोला, भोलेनाथ, राम जी का वनवास भी था ना, वो 14 साल में खत्म हो गया था, लेकिन आप तो मेरी सुनते ही नहीं हो, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, ये हो जाता है, पता नहीं मैंने क्या क्या बोला था। ठीक 15 दिन के बाद उन्होंने मुझे मेरे गुरुजी से मिला दिया। उनसे मैं इस तरह जुड़ी हूँ ना, सपने में भी बस सत्संग हो रहा है, भजन हो रहा है, गुरुजी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो शिवरात्रि के दिन भी मेरा बहुत मन था जाने का, तो मैंने सबको बोला कि चलते हैं शिवरात्रि में गुरुजी के पास। तो सबने मना कर दिया, कह रहे नहीं बहुत भीड़ होती है, हम नहीं जाएंगे। मैं कहा, भीड़ से तो मुझे भी फोबिया है, लेकिन मुझे शिवरात्रि में जाना है। तो सबने मना कर दिया। इवन मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला, तो वो कह रहे हैं, नहीं, तुम गुरुजी करो, मैं नहीं जा रहा, क्योंकि सैटरडे संडे इनके स्टोर में बहुत भीड़ होती है, तो सैटरडे संडे ये कहीं नहीं जाते। और शिवरात्रि का दिन भी सैटरडे था। तो मैंने बोला उनको, तो उन्होंने मना करते, मुझे बुरा लगा। फिर मैंने गुरुजी के आगे माफी मांगी। मैं कहा, इनके ये इन्होंने ना बोला, गुरुजी मैं माफी मांगती हूँ आपसे। तो फिर हम लोग फिर मैंने कहा, गुरुजी कुछ ऐसा भजन आ जाए जिससे मेरा दिल खुश हो जाए। भजन भी कौन सा आया, चल हुण तेरा नंबर आ गया। सच में मेरा नंबर आ गया गुरुजी के दरबार में। फिर मैंने उसमें एक लाइन था, परख ले। तो मैंने कहा, गुरुजी मैं आपको परख नहीं रही हूँ, बस इन्होंने ना बोला, इनके मुंह से हाँ निकलवाओ। फिर मैंने आके इनको बोला, अपने गुरुजी के बारे में ऐसा क्यों बोला? करे नहीं, मेरे मुंह से गलती से निकला, मैं माफी मांग चुका हूँ गुरुजी से। मैं कहा ठीक है। तो मैं कहा, गुरुजी इनके मुंह से ना निकला, आप हाँ बुलवाओ। अगले दिन ही उन्होंने कहा मुझे कि सैटरडे संडे मेरे स्टोर में भीड़ होती है, तो आज तो मैं जा नहीं सकता, मंडे को चलते हैं। मैंने कहा, कहाँ? कह रहे, बड़े मंदिर। मैंने कहा, कल तो आप ना कर रहे थे। तो कह रहे, नहीं नहीं, कल चलते हैं, मंडे को चलते हैं। तो मैंने कहा, मंडे को मैं दोबारा चली जाऊंगी, लेकिन आज के दिन मुझे कोई नहीं रोक सकता, आज तो मुझे जाना है। वहां मैं गई, दर्शन भी अच्छे से हो गए, सब कुछ अच्छा हुआ। जब वापस हम लोग आ रहे थे ना, तो पटेल नगर में मेट्रो में एक लेडीज मिली मुझे, आंटी, संगत आंटी। तो वो राजीव चौक से चढ़ी होंगी, बट मुझे मिली नहीं थी। वो पटेल नगर में मेरे पास आके खड़ी हो गई। तो उनके हाथ में लंगर प्रसाद था, मेरे हाथ में भी था, मैं बैठी हुई थी। तो मैंने कहा, जय गुरु जी आंटी जी, मैं आपका प्रसाद रख लूं, पकड़ लूं? तो करे, जय गुरु जी, आप भी मंदिर से आ रहे हो? मैंने कहा हाँ। करे, राजी चौक में तो साथ ही चढ़े होंगे, पता नहीं, मैं उधर थी, अचानक मेरा मन किया कि मैं इधर आके खड़ी हो जाऊं। अच्छा हुआ कि आप मिल गए मेरे को। तो हम लोग मिले।
फिर वो पूछने लग गई आप कब से जुड़े, मैंने कहा 15 दिन पहले ही, कल 15 दिन हो जाएंगे। तो बातें हो गई, उन्होंने कहा कि ना कभी आप गुरुजी के स्वरूप से बात करे हो, मैंने कहा नहीं। कह रहे आप स्वरूप से बात करोगे आपको सब कुछ का जवाब मिल जाएगा। मैं कहा ठीक है आंटी जी। कह रहे आप जो ये प्रसाद था वहां क्यों नहीं खाए, मैंने कहा मेरा व्रत था, फिर मेरे हस्बैंड आए नहीं थे तो उनके लिए भी लेके जा रहे। कह रहे ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप ना इस प्रसाद से कल अपना व्रत तोड़ना। मैंने कहा ठीक है आंटी जी। क्या था नहीं था पता नहीं। फिर हम लोग आए नेक्स्ट डे, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरा बहुत दिल कर रहा है कि गुरुजी का कहीं सत्संग हो तो मैं सत्संग में जाऊं और गुरुजी की पूजा करूं, गुरुजी के सत्संग में जाऊं और भोग लगाऊं। तो मेरे हस्बैंड कह रहे कहाँ पे होगा, मैं कहा पता नहीं यार मेरा बहुत मन कर रहा है। तो मुझे आंटी की बात ना शाम को याद आ गई, 3 से 4 बज रहे होंगे उस समय। तो स्वरूप से बात करोगे जवाब मिल जाएगा। गुरुजी के स्वरूप से मैं बात कर रही थी, तो अचानक मेरी भतीजी का मैसेज आता है कि उनके गली में गुरुजी के किसी के घर में सत्संग हो रहा है, उन्होंने घर ऊपर बनवाया तो गृह प्रवेश की जगह वो सत्संग करवा रहे हैं। कह रही हमें भी नहीं पता था, सत्संग में काफी देर स्टार्ट हो गया, अब क्या पता अब खत्म होने वाला है। तो मैंने कहा नहीं मैं तो आ रही हूँ। तो मैंने कहा उनको पूछना कि उनके घर प्रसाद हम चढ़ा सकते हैं, जबकि उनको मैं जानती भी नहीं। तो उसने पूछा, करे हाँ दीदी ले आओ, वो मुझे दीदी बोलती है। तो मैं प्रसाद लेने गई और रिक्शा वाला उनके घर से 15 मिनट पहले छोड़ता है। तो मैंने गुरुजी का नाम लिया, प्रसाद लिया, गुरुजी का नाम लिया, रिक्शे पे बैठ गई। तो मैंने बोला भैया थोड़ा सा आप मुझे आगे छोड़ दोगे, मुझे कहीं जाना है तो लेट हो रही हो। कह रहा कोई नहीं। उसने आगे छोड़ दिया, मैं कहा यहाँ से मैं पैदल चली जाऊंगी। तो जैसे 2 कदम मैंने बढ़ाए मैं गिर गई। तो मुझे बुला रहे, कह रहे इधर आओ मैडम, आप क्या हुआ आपको, क्यों हड़बड़ी कर रहे हो। तो मैंने कहा मुझे सत्संग में जाना है गुरुजी के, तो इसीलिए कह रहा है चुपचाप बैठ जाओ, आपको जहां जाना मैं छोड़ दूंगा। पता नहीं वो गुरुजी ने भेजा था, मैं पहचान नहीं पाई। फिर मैं वो उन्होंने घर के आगे उनको मुझे छोड़ दिया, फिर हम वहां गए, मतलब मैं गई। फिर वहां पे प्रसाद का भोग लगा। मैंने कहा गुरुजी ये जो प्रसाद इन्होंने साइड में रख दिया वैसे तो आपके पास है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये प्रसाद सब में बढ़ जाए और भोग लग जाए। फिर जब पूजा खत्म, सत्संग खत्म हुआ, तो वो गुरुजी के बारे में बात करने लग गए कि गुरुजी इतने अच्छे हैं, गुरुजी ऐसे चमत्कार करते हैं, गुरुजी वैसे चमत्कार करते हैं। तो मेरी भाभी जो लगती है वहां पे रिलेशन में है, तो उन्होंने बोला हाँ मेरी ननद भी है ना, वो अभी 15 दिन पहले गुरुजी से जुड़ी है, उसके साथ मेरिकल हुआ है कि जब ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी तो उसके जोत में बटरफ्लाई निकला है। सबने देखा, सब खुश हो गए, करे ब्लेसिंग तो आपको मिल गई। फिर जिनके घर मैं गई उन्होंने मुझे कहा कि आंटी आप खड़े हो जाओ, अपना सत्संग सुनाओ। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं बात कर रही थी गुरुजी से कि मुझे भी अपना सत्संग सुनाना है। मतलब क्या मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी की हर पल आप अपने संगत का ध्यान रखते हो, उनकी विश पूरी करते हो। फिर मैंने सत्संग सुनाया। फिर अचानक से वो आंटी उठ के ना प्रसाद गुरुजी को भोग लगा दे जो मैं लेके आई। फिर मेरे पास आके कहती है आप लेके आए हो ना, आप सब संगत में बांटो। मतलब फिर इतना अच्छा लगा, सब संगत में मैंने बांटा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि मैंने सुबह बोला था ना कि कहीं सत्संग हो तो मुझे जाना है, चाहे बुलाए ना बुलाए मुझे भोग लगाना है। देखो गुरुजी ने सुन ली वो भी, बस अब तो वो भी सिर्फ गुरुजी 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 जय गुरुजी। सुबह उठते हम ओम नमः शिवाय का जाप, हमारी जो हमारी जर्नी है ना मॉर्निंग से, मतलब गुरुजी के नाम से ही है। रात में भी गुरुजी का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप सुन के ही खत्म होना है। सत्संग सुनना, भजन सत्संग सुनना, भजन सुनना, गुरुजी का मंत्र जाप, किसी से फोन पे भी बोलते हैं गुरुजी ऐसे। कई मेरे जिनको मैंने बताया है, कई लोग गुरुजी के फोटो को भेजो, बटरफ्लाई जो तुमने तुम्हारे घर बना है वो भेजो। मतलब गुरुजी ही गुरुजी हैं सब जगह। तो मेरी मेरी जो फ्रेंड है कल्पना, उसकी पेमेंट आने वाली थी तो मना कर दिया उन लोगों ने। फिर कह रही गुरुजी मेरी पेमेंट आ जाए, मेरी पेमेंट आ जाए। आधा घंटे में पेमेंट वाले का कॉल आता है कि मैडम हम आपको पेमेंट कर रहे हैं। मेरी छोटी वाली भाभी, मेरी बहनें, सभी गुरुजी को मानते हैं। वो लोग भी बिलीव कर रहे हैं कि नहीं गुरुजी है, हर चीज का मैसेज का जवाब मिल जाता है। मेरे हस्बैंड सुबह अरे ये वाला भजन लगा देना गुरुजी का, लख लख शुक्राना लगा देना गुरुजी का, ये लगा देना। मतलब हम स्टेटस में उनके गुरुजी, फेसबुक में गुरुजी। अब हम लोग कहते रहे रात में जो मैं डरावना सपना देखती थी, सब कुछ खत्म, सब कुछ गुरुजी। और सबसे ज्यादा मेरिकल मेरे साथ ये हुआ है संगत जी, 2023 5 फरवरी से पहले मैं एक दिन में 3 टैबलेट खाती थी क्योंकि मुझे हेडेक बहुत होता था, मेरा बीपी भी हाई इतना रहता था। लेकिन जब से मैंने प्रसाद खाया है तब से मेरा सर दर्द खत्म। दवाई मैं बिल्कुल नहीं लेती, बिल्कुल भी नहीं लेती। अगर मैं गलती से भूखे पेट बाहर चली जाऊं तो सर दर्द होना ही है। शिवरात्रि में गई,
मेरे गुरुजी की कृपा, मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग सब कुछ काम आया। मेरे गुरुजी ने अपने चरणों में जब लिया है ना, अपने दिल में उन्होंने जगह दी है, तो मैंने कहा गुरुजी सब कुछ आपको करना है। अब कल की बात है, मैंने अपने बेटे को कहा कि अभी तुझे क्या लगता है गुरुजी है या नहीं? कह रहे पता नहीं, होंगे, है। मैंने कहा एक काम कर, अभी तो कोचिंग जा रहा है? कह रहा हाँ। मैंने कहा गुरुजी को बोल, गुरुजी आप मेरे साथ चलो, अगर तेरे साथ कोई मेरिकल नहीं हुआ तो मैं मान जाऊंगी कि गुरुजी नहीं है, और मुझे पता है तेरे साथ मेरिकल होगा और तू ट्रस्ट करेगा। तो कहता है ठीक है देखता हूँ। गया, कोचिंग पहुंचा, कुछ भी नहीं हुआ। जब वापस आ रहा था, घर के पास पहुंचने ही वाला था कि किसी के बाइक के पीछे गुरुजी लिखा हुआ था। जब उसने डोरबेल बजाई, मैंने खोला दरवाजा, उसके बाद वो जय गुरु जी करता हुआ आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, गुरुजी मिल गए? कह रहा हाँ मम्मा गुरुजी मिल गए। मैंने कहा विश्वास हो गया? कह रहा हो गया। मैं कहा हमें मंदिर जाना, तू जाएगा? और हम लोग कल मंदिर जा रहे हैं। तो मैंने आज भी उससे पूछा भी कल मंदिर जाएगा? नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल जाऊंगा, गुरुजी हैं, गुरुजी क्यों नहीं है, मैं तो गुरुजी को मानता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। मैं कहा आगे लाइन पे? कह रहा हाँ। मैंने कहा गुरुजी पूरा स्कैन करते हैं, ये मत कभी झूठ बोलना गुरुजी के आगे। कहता नहीं नहीं नहीं। फिर और भी किसी को, उनके बेटे को टीबी हो गया, उनके बेटे की हालत बहुत खराब थी, तो मैंने उनको भी गुरुजी के बारे में बताया, तो वो भी हमारे साथ मंदिर जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग उन पे भी रहे, सभी संगत पे रहे। बस और क्या बोलना है गुरुजी, जो भी बुलवाया आपने बुलवाया, कुछ भी गलती हो तो मैं माफी चाहती हूँ। गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग हम सभी संगत को मिले, सभी को मिले, सब पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया है कि जब तेरे घर सत्संग होगा तो तू मुझे कॉफी पिला, मुझे कॉफी बहुत पसंद है। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ गुरुजी, बस जल्दी से वो दिन आए, मैं अपने हाथों से कॉफी बनाकर मेरे गुरुजी को पिलाऊं। जय गुरुजी, कुछ भी भूल चूक हुई हो तो मैं माफी चाहती हूँ। नारंग अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज मुझे ये एक दिन मिला है कि मैं अपने गुरुजी को करती भी हूँ और गुरुजी का सत्संग सुनाने का मौका मिला है। जय गुरुजी सभी संगत को।